सवाल एक दिए थे, बना है? कितना आया? 2380। सबका सेम है जी? एक बना देते। क्या था सवाल? फाइंड द सम टू n टर्म्स, है ना? सम ऑफ सीरीज है। सम ऑफ सीरीज। अच्छा, सीरीज बताइए क्या है? 1 + 4 + 7 + 11 10 है ना? और ये 40 टर्म्स तक। ठीक है, 40 टर्म को ही जोड़ना है। ये आपको क्लियर है कि ये दिया हुआ सीरीज किस में है? एपी में है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 3, इसके बीच का डिफरेंस 3, इसके बीच का डिफरेंस 3, और जब डिफरेंस बराबर है तो एपी में होगा। हियर एपी का जो पहला टर्म है ए, जिसका वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस हो गया 4 - 1 यानी कि 3, और कितना टर्म को जोड़ना है? 40 टर्म्स हो। तो वी नो दैट डायरेक्ट फार्मूला पे था Sn बराबर होता, कौन सा फार्मूला लगाइएगा, पहला या दूसरा? दूसरा, क्योंकि लास्ट टर्म आपको मालूम नहीं है। 40 टर्म तक जोड़ना है, अंतिम टर्म पता नहीं। आपको चाहिए 40 टर्म्स का, था n के जगह पे 40 डाल दिए। 40/2, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 है, ये 40 - 1, और d का वैल्यू 3। 22 प्लस 39 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए कितना आया था? 117। ये 20 × 119 कितना आ रहा? क्लियर है? ये तो बेसिक सवाल था। चलिए अब मेन सवाल में जितने टाइप का प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सवाल ऐसे दे दिया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये पहला सवाल मान लिए, और दूसरा सवाल आपको इस तरह से दे दिया, और नहीं तो ऐसा करते हैं, अलग कर ही देते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। बात नहीं कीजिए, आप लोग बात करते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है। 1 + 5 + 3, 1 + 5 + 3 प्लस 9 + 5 + 13, 9 + 5 + 13 प्लस +7, और आपको केवल 20 टर्म्स तक जोड़ना है। बोलिए। 20 टर्म तक जोड़ना है।
1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7, इस तरह से 20 टर्म तक जा रहा। सम क्या होगा? यही तो, जब जोड़ने के लिए बोला है तो कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा। सोचिए, एपी में जब रहता ही तो पहला सवाल और दूसरा सवाल में क्या अंतर होता है? पहला सवाल तो दिख गया, डायरेक्ट फार्मूला आप लगा दिए। अब दूसरा सवाल में दिख नहीं रहा, तो अब फिर दूसरा उपाय सोचिए कि और क्या हो सकता है। मैथ में तो यही है ना, सवाल आपको चेंज करेगा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें किया होगा। अरेंज करो। यही आपको अरेंज करना है। आपको तो बता ही रहे, बोर्ड पे हम अलग अलग टाइप का सवाल दे रहे हैं, उसको अगर बना लेते तो समझिए बहुत अच्छा आप सोचते हैं। एक सवाल के बाद सीधे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, उसको बढ़िया से सोचिएगा, आपको क्लियर। और जब हम अरेंज कर देंगे तो आपको पता चलेगा, हम जोड़ देंगे, आप ही जोड़ दीजिएगा। जैसे हम लोग का दिया हुआ जो सीरीज है 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 + 7 और 20 टर्म्स तक ही जोड़ना है। देखिए, जोड़ने का कोई भी सीरीज है, हम लोग जोड़ तभी पाएंगे अगर वो सीरीज एपी का हो या जीपी का हो या एचपी का हो, क्योंकि उसी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, बाकी का जानते ही नहीं। जोड़ने का और भी तरीका, लेकिन ये तीनों हम लोग को पढ़ना है और उसी का फार्मूला जानते हो, उसमें आएगा तभी जोड़ पाएंगे। तो सीधा बात है, ये अभी एपी पढ़ रहे हैं तो एपी में आएगा। अब डायरेक्ट हमको दिख नहीं रहा तो हमको लाना पड़ेगा कि किस तरह से लाया जाए। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये जो अल्टरनेट टर्म है 1 के बाद 3, कितना का डिफरेंस हुआ? 2 नहीं है, एक एक टर्म छोड़ के। तो 1 + 3 + 5 + 7, आप क्या कर रहे हैं, टोटल 20 टर्म को जोड़ना है तो एक टर्म लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, फिर एक टर्म लेते हैं, एक छोड़ देते हैं। इस तरह से इसमें जो टर्म आया उसका संख्या कितना होगा? 10 होगा। टोटल जब 20 टर्म जोड़ना है, एक लेते हैं, एक छोड़ते हैं, एक लेते हैं, एक छोड़ते हैं, तो इसमें कितना आएगा? 10 टर्म। और बाकी जो बचा प्लस, अब 5, उसके बाद 9, उसके बाद 13, इसमें कितना टर्म आएगा जी? 10 टर्म। 10 10 20 हो गया। अब देखिए तो दोनों एपी में है कि नहीं है? अब जोड़ दीजिए। तो ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको मैथ में। जोड़ेंगे तो फार्मूला n/2, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, 10 टर्म को जोड़ना तो 10/2। उसके बाद 2a का वैल्यू 1 है, n का मान 10 - 1, कॉमन डिफरेंस 3 में 1 घटेगा 2, इसका सम यही होगा। दूसरा वाला वो भी आपको 10 ही टर्म को जोड़ना है, तो n/2 यानी कि 10/2, 2a का वैल्यू 5 है, n के जगह पे 10 - 1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ का 4 है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, फार्मूला पे बैठाए हैं। ये हो गया 5, 2 + 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 5 10 प्लस और वो हो गया 9 चौक 36, 5 × 20 + 5 × 46 यानी कि 100, और ये 30 और 20, 3 23, देख लीजिएगा जी, 330 आया सबका।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब अगला टाइप का सवाल, एक टाइप का सवाल नहीं दे रहे हैं। हो गया सबका? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स of the series (15 + 12 + 9) और ये डैश डैश है, must be taken to make 15. To make 50. Explain the double answer. आंसर जो है एक नहीं बल्कि दो आएगा। ये बोला है कि डबल आंसर होने का क्या कारण है, ये भी आप एक्सप्लेन कीजिए। सवाल समझे पहले। ओ तो लोग दोनों बाहर ही घूम रहा था अभी। सवाल समझ में आया? बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का कितना टर्म्स मस्ट बी टेकन लेना चाहिए टू मेक 15, 15 बनाने के लिए। 15 बनाने का मतलब है कि उस सीरीज का कितना टर्म को हम जोड़ दे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 15। कितना टर्म को जोड़ेंगे, यही सवाल है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका दो आंसर आएगा, आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा दो आंसर क्यों आ रहा है। बनेगा या नहीं? बन गया? नहीं? सवाल समझ में आया? उस सीरीज का कितना टर्म जोड़ने पे 15 होगा, तो वहाँ तो दिख रहा है कि पहला टर्म को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना, वो अकेले 15 के बराबर। अब बोलता है कि कितना टर्म जोड़ने पे 15 होगा और इसका आंसर दो होगा। दो आंसर क्यों हुआ उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। गिवन सीरीज भी (15 + 12 + 9) मान लेते हैं कि इसका n टर्म को जोड़ने पे उसका सम जो है 15 हो जाता है। लेट सम टू n टर्म्स, यानी कि n टर्मों का सम इज इक्वल टू 15। वो पूछा था 15 होना चाहिए। हम लोग मान लिए कि n टर्मों का सम 15 है। अब n का वैल्यू निकालेंगे। ये हमको मालूम है कि n का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। अब हमको रीज़न बताना पड़ेगा कि 2 वैल्यू क्यों आया। अच्छा, सम टू n टर्म का सिंबल क्या होता है, Sn बराबर 15। Sn का फॉर्मूला तुम ही बोलो। Sn = n/2 2a + n - 1d। ठीक, n/2 2a + n - 1 × d। पूछेंगे बीच बीच में सबसे, ठीक है, बढ़ जाओ।
खड़ा है अभी तक। n/2 2 और a का वैल्यू जी सवाल के अनुसार बताइए 15, a मतलब पहला टर्म प्लस n-1, d का वैल्यू -3, 12 में 15 घटेगा -3, और जिसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है इसका मतलब है कि वो सीरीज डिक्रीज करता होगा। डिक्रीज नहीं कर रहा, 15 के बाद कहाँ पहुँच गया 12 पे, 12 के बाद 9 पे, ये घट रहा। तो पहले हमें आंसर ला देते, उसके बाद रीजन भी बताएंगे। चलिए n/2 और ये हो गया आपको 30। अच्छा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 15। इसको दो जो नीचे है उसको उधर गुना कर दो, ठीक है, ये तो नीचे है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो n इंटू और 30 और 3 33 -3n और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 30। यहाँ तक क्लियर है सबका? अच्छा, ये दोनों में कितना कॉमन आएगा? 3 को भी बाहर कीजिए, 3n तो बचेगा 11 -n इज इक्वल टू 30। अच्छा, 3 से ये कटेगा 10 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11n -n² और बराबर 10। ऐसा करते हैं, सबको दाहिना तरफ ले जाते हैं। ये जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये पहले से राइट साइड में है यानी कि लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचेगा तो 0। फैक्टराइज कीजिए उसका फैक्टर जब करेंगे तो कितना आएगा? n² -10n -n प्लस 10 बराबर 0। मिडिल फैक्टर जानते हैं ना, उससे हम लोग कर दिए -10n -n -11n, है ना। n को बाहर किए n -10, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो -1 निकाल रहे हैं, n -10 इज इक्वल टू 0। n -10 दोनों में है तो n -10 और बचा n -1, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा? ये जब 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ये 0 होगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 1 और 10। इसका मतलब समझे, एक टर्म को जोड़िएगा 15 आ जाएगा, और 10 टर्म को भी जोड़िएगा तो 15 आएगा। वो लिखा हुआ था एक्सप्लेन द डबल आंसर। ये हमको मालूम था कि 2 आंसर आएगा। हम लोग माने थे n टर्मों का सम 15 होगा, n का 2 वैल्यू आया 1 और 10, यानी कि एक टर्मों का सम 15। एक टर्म केवल लीजिएगा तो 15 पूरा हो जा रहा है, और 10 टर्म को भी जोड़ देंगे तो 15 आएगा। अब सवाल उठता है कि दोनों का ये 2 आंसर होने का क्या रीज़न है? कोई भी बोलिए। एक टर्म का सम 15 है और 10 टर्म का सम भी 15, ये कैसे? बोलिए, जो दिमाग में आता है बोलिए, मेरा लगता है सही बोल दीजिएगा। बोलो ना, क्वाड्रेटिक होने का फिर कैसे होगा? वो रीज़न नहीं है। क्वाड्रेटिक होने के कारण 2 वैल्यू आया, लेकिन एक टर्म का सम 15 और फिर 10 टर्मों का भी सम 15 है, ये कारण क्या हो सकता है? अच्छा, एक सीरीज हम अलग से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा रहता, थोड़ा नज़दीक से शुरू करते हैं। इसका सम कितना होगा टोटल टर्म का? 5। और एक टर्म का सम कितना होगा? ऐसा क्यों? अरे कॉमन डिफरेंस नहीं छोड़, सेम यहाँ पे कंडीशन है।
एक टर्म का सम 5 ही है, अब सभी को जोड़ दिए फिर भी सम 5 है। रीज़न क्या है? क्योंकि बाद वाले 4 टर्मों का सम कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए यहाँ एक टर्म का सम 15 है और 10 टर्म का सम 15 है। इसका मतलब बाद वाला जो 9 टर्म होगा उसका सम कितना आएगा? 0 आएगा। आप करके देखिए। अब जो मेन सवाल है उसमें देखिए, हम लोग को 15 से शुरू किया था, ये 15 और घट रहा कितना? 3। 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0 -3 -6 -9 -12, बस यहीं तक अभी रख रहे हैं, यहीं तक ज़रूरत है। सबको जोड़ दीजिए तो -12 प्लस 12 कैंसिल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कट गया है ना। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। एक टर्म का सम भी 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म का भी सम कितना है? 15। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से शुरू हो रहा टोटल 9 टर्म, उसका सम क्या बन गया है? 0 बन गया। इसलिए कारण ऐसा है, समझे? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। As sum of next 9 terms is equal to 0, यानी कि सम ऑफ नेक्स्ट 9 टर्म्स, यानी कि पहला टर्म को छोड़कर बाद वाले 9 टर्मों का सम कितना है? 0। इसलिए सम ऑफ one terms and 10 terms is equal to 50। बाद वाले 9 टर्मों का सम 0 था, तो एक टर्म को जोड़िए या 10 टर्म को जोड़िए, दोनों का वैल्यू 15 हो जाएगा। बस एक लाइन का एक्सप्लेनेशन था। आइए दूसरा सवाल। हो गया सबका? लिख लिए सब? या छूट गया जी? नेक्स्ट लिखे। As sum of next 9 terms is equal to 0, find the sum of odd integers lying between, ये बन जाना चाहिए सबका, लाइंग बिटवीन 100 and 200। 100 और 200 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर हैं सबका सम निकालना है, केवल ऑड का।
हम्म, सबसे पहले तो आपको सीरीज निकालना पड़ेगा कि 100 और 200 के बीच में कौन कौन सा ऑड नंबर उसका सीरीज ले लिए। उसके बाद आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालिए। उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा देखिए, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, द ऑड इंटीजर्स lying between 100 and 200 बी। 100 और 200 के बीच में ऑड इंटीजर्स कौन कौन होगा? 101 ऑड है, 103, 105, 107 और लास्ट वाला कौन होगा जी? 19। इसी को जोड़ना है बस, 101 से लेकर 199 तक। लेकिन समस्या ये भी है कि यहाँ पे हमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म भी, है ना। n का वैल्यू, जैसे लास्ट टर्म हमको पता चल गया, लेकिन कितना टर्म है ये नहीं मालूम है। आंसर तो अभी देखेंगे तब ना। हियर a बराबर क्या है? 101 और d बराबर है 103 माइनस 101 बराबर 2। अच्छा, लास्ट टर्म बताइए कितना है? 190। हाँ, अच्छा बनाने दो, हमको तो बनाने ही। आपको ज़रूरत पड़ेगा n का, ठीक है। तो आपको बताए थे, अगर ये पूछे कि ये सीक्वेंस कैसा है, तो कैसा सीक्वेंस है ये? फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि अंतिम टर्म मालूम है। और जब भी सीक्वेंस फाइनाइट होता है तो अंतिम टर्म का वैल्यू उसका nth टर्म के बराबर होता है। कल भी हम थ्योरी में यूज किए थे। तो एज n निकाल रहे हैं, सीक्वेंस बी फाइनाइट, चूँकि सीक्वेंस फाइनाइट है इसलिए उसका nवां टर्म और लास्ट टर्म आपस में बराबर होगा। nवां टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म है 199। ठीक है, मान बैठा दीजिए। a का वैल्यू 101, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना आएगा? 2 बराबर 199। यानी कि 101 प्लस 2n माइनस 2, ये बिल्कुल प्रोसेस से हम बता दे रहे हैं। 2n और इसमें ये घटेगा तो 99 इज इक्वल टू 199। कितना आ जाएगा जी? 2n बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, 199 माइनस 99, ये हो गया 100। n का वैल्यू 50, यानी कि टोटल जो है 50 टर्म है इसमें। तो 50 टर्म को जोड़ना है, इसलिए रिक्वायर्ड सम, यानी कि जो हमको निकालना है, तो फार्मूला तो आप ये भी लगा सकते n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमको पता है। n का ज़रूरत था वो हम निकाल लिए हैं। फर्स्ट टर्म 101 है और लास्ट टर्म 199। कितना आया था आंसर जी? चलिए दूसरा सवाल। हो गया?
चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, if the sum of first p terms is q and the sum of first q terms and the sum of first q terms is p, find the sum of p plus q terms. किसी AP का पहला P टर्मों का सम Q है और पहला Q टर्मों का सम P दिया हुआ है। अब बोलता है कि P प्लस Q टर्मों का सम क्या होगा, ये आपको बताना है। बनेगा? किसी भी AP को आप तभी जोड़ पाइएगा अगर वो AP फाइनाइट है, याद रखिएगा। अगर कोई AP इनफाइनाइट है तो उसको कभी आप जोड़ नहीं सकते, उसका कोई फार्मूला आपके पास नहीं है। ये अगर दे दिया कि इनफाइनाइट तक जा रहा, आप जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ ही नहीं पाइएगा। तो जितने भी सीक्वेंस है आप फाइनाइट सीक्वेंस को ही जोड़ पाएंगे। अभी जो आपको पढ़ना वही सिलेबस में है, फाइनाइट सीक्वेंस। और फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब है कि उसका अंतिम टर्म कुछ ना कुछ होगा जो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो आपका सिलेबस में केवल फाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं है। और दिया है कि किसी AP का P टर्मों का सम दिया हुआ है Q और Q टर्मों का सम है P। अब बोलता है कि P प्लस Q टर्मों का सम कितना होगा। तो सम को निकालने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए दिया हुआ नहीं है तो लेट A बराबर फर्स्ट टर्म, ये पूछा हुआ सवाल जेई का है, और D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको अगर हम यूज करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा थोड़ा। और L हम मान लेते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ज़रूरी है, हम लोग ले रहे हैं क्योंकि अगर सीक्वेंस फाइनाइट नहीं होगा तो उसको जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो अंतिम टर्म कुछ ना कुछ तो होगा। अब आपको दिया हुआ क्या क्या है, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म, P टर्मों का सम क्या होगा, SP, यही ना है। Sn का मतलब n टर्मों का सम, SP का मतलब हो गया P टर्मों का सम, और P टर्मों का सम क्या है, Q, एंड और Q टर्मों का सम है P, यानी कि SQ, सम ऑफ Q टर्म, ये आपको दिया हुआ है P। अब बताइए SP का फॉर्मूला क्या होगा, तुम बोलो जी। SP का फॉर्मूला सम ऑफ P टर्म, SP P टर्मों का सम, उसका फार्मूला क्या होगा, तुम्हें बोलो।
ठीक, और एक ये तो ना ना एन का बात नहीं कर रहे, एक और फार्मूला होता है वो वाला। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एस एन का जो फार्मूला है, ये पहला फार्मूला यूज करें n/2 a प्लस एल, समझे? चूँकि p टर्मों का सम है तो p/2 a प्लस, और लास्ट टर्म तो हम लिए हुए हैं l, इतना बराबर q है। दूसरा एस क्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, n के जगह पे q डाले तो q/2 इंटू a और प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू p। ये दो इक्वेशन आपको पता चल गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना सम ऑफ p प्लस q टर्म, इसका वैल्यू निकालना है, p प्लस q टर्मों का सम। तो देखिए p प्लस q टर्मों का सम का फार्मूला क्या होगा, n के जगह पे p प्लस q बाई 2 इंटू a और प्लस, यही फार्मूला है। केवल इसका वैल्यू निकाल लीजिए क्या आएगा। चलिए इक्वेशन 1 में 2 को घटा दिए, इक्वेशन 1 में 2 को घटा रहे हैं, तो इक्वेशन का घटाव कैसे होता है, लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड को घटा देंगे। यह है लेफ़्ट साइड पहला का, उसमें लेफ़्ट साइड को घटा दिए, और राइट साइड में राइट साइड को घटा दिए, q माइनस p। बताइए दोनों में कॉमन कितना है, a प्लस l दोनों में है, बाहर कर लिए तो बचेगा p/2 और माइनस q/2 इज इक्वल टू q माइनस p। क्लियर है यहाँ तक? a प्लस l और इसको जोड़ दीजिएगा, ये होगा 2p माइनस q बराबर, इसका भी माइनस बाहर कर लीजिए, ठीक है? माइनस को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस q। अच्छा कटेगा ये p माइनस q कट गया, तो बचा a प्लस l/2 इज इक्वल टू -1, यानी कि a प्लस l बराबर -2। a प्लस l का वैल्यू निकाल लिए। अब इसको निकाल लीजिए, आसान हो गया। सम ऑफ p प्लस q टर्म, फार्मूला क्या होगा, यही n के जगह पे आया है, तो फार्मूला होगा p प्लस q/2, यानी कि n/2 a प्लस l, p प्लस q/2 और a प्लस l का वैल्यू -2 है, 2 कट गया, माइनस p प्लस q, यानी कि p प्लस q टर्मों का सम इतना आएगा, माइनस p प्लस q। समझे इसको? नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो बोलिए। ये वाला एस एन का फार्मूला मालूम था ना, एस एन का कितना था, n/2 a प्लस l। कितना टर्म को जोड़ रहे हैं, n टर्म को, एस एन का ये फार्मूला था। हमको कितना टर्म को जोड़ना है, p प्लस q, तो n के जगह पे क्या डालिएगा, p प्लस q डाल दिए हम, तो यहाँ भी n के जगह पे p प्लस q आ गया /2 और a प्लस l रहेगा।
और ए प्लस एल का वैल्यू जो निकाले थे बैठा दिए हम। जेई वाला सवाल में आपको नंबर थोड़ी देगा, वो सिंबल देगा। नंबर देगा तब तो जोड़ ही दीजिएगा आप, वो सिंबल में देगा सवाल, ताकि आप कंफ्यूज करें। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। पी टर्म का सम क्यू है तो क्यू टर्मों का सम, इसका मतलब क्या है, पी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक नंबर होगा, उसका सम बता रहा। लेकिन सारा चीज़ वो सिंबल में लिख दिया, नंबर वो कहीं डाला ही नहीं। तो आंसर भी देखिए सिंबल में आ रहा, माइनस पी प्लस क्यू। अब आइए नेक्स्ट सवाल में। आगे बढ़ें, एक सवाल और दे रहे हैं, और वो भी पूछा हुआ सवाल जेई का ही है। आप लोग जोड़ के देखिए कैसे होगा। जेई बोलते हैं तो उससे डरिए नहीं, समझने का कोशिश कीजिए। वो सवाल स्पेशल थोड़ी होता है, और बढ़िया से देखिएगा, बना दीजिएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सीधा सवाल नहीं रहता है। सवाल ये है, फाइंड द, ये एक मिनट रुकिए, कहाँ गया, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर को जोड़ना है। कैसा इंटीजर, फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 to 100 मल्टीपल्स, और वो इंटीजर जो है मल्टीपल्स होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा छूट गया। which are multiples of 2 और 5। यानी कि 1 से लेकर 100 तक वो सारे इंटीजर को जोड़ दीजिए। हाँ, जो मल्टीपल होना चाहिए, या तो 2 का, नहीं तो 5 का। और का यूज 2 और 5, आइदर 2 और 5। सवाल नहीं समझ रहे? या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। दोनों में से एक की दोनों। आइदर और का यूज कब होता है बताओ? इस क्लास का मॉनिटर हमको बनाना है, कोई ज़रूरी है कि लड़का बनेगा, लड़की भी बन सकता है। तो आइदर बॉयज़ और गर्ल्स, तो लड़का भी बन सकता है, लड़की भी बन सकता है। उसी तरह 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ऐसा आइदर 2, या तो 2 का मल्टीपल हो या तो 5। देखिए ये 2 और 5, इसका मतलब है कि 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए जब एंड का यूज होगा। लेकिन और का अगर यूज किया तो या तो 2 का मल्टीपल हो वो भी चलेगा, जो 5 का मल्टीपल होगा वो भी चलेगा, दोनों चलेगा, सबको जोड़ना है। डायरेक्ट हम सीरीज लिख दें, सीरीज लिख देंगे तो आप तुरंत बना दीजिएगा, ठीक है। सीरीज अगर हम लिख दें कि किसको जोड़ना है तो अब 1 मिनट में, लैंग्वेज का ही तो इसमें कमाल है कि वो क्या पूछ रहा था। रिक्वायर्ड सम मल्टीपल्स का मतलब हो गया, जैसे 2 का मल्टीपल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
ये सब 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल का मतलब 2 से डिविजिबल, 5 का मल्टीपल मतलब 5 से डिविजिबल। ये कभी नहीं बोला है कि एक नंबर को 2 बार जोड़िए, ये ध्यान दीजिएगा। तो रिक्वायर्ड सम देखिए यहाँ पे पहले 2 का मल्टीपल वाला नंबर निकाल लीजिए, जो कहाँ होना चाहिए, 1 से 100 के बीच में। कहाँ से शुरू होगा, 2, अगला 4, 6, 8, ज़्यादा नहीं लिखिए, बहुत हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी, 100 तक। फ्रॉम 1 to 100 बोल दिया है, बिटवीन नहीं बोला है, 100 तक चला गया। अब आइए 5 का मल्टीपल वाला नंबर कौन कौन होगा, 5, 10, 15, कहाँ तक, 100 तक। ये या तो 2 का है नहीं तो 5 का है। लेकिन वो बोला था कि एक नंबर को एक ही बार जोड़े, क्या एक ही बार आप जोड़े, इसमें 10 आएगा कि नहीं, उसमें भी 10 आया है, तो 10 को तो आप 2 बार जोड़ दिए। जो जो नंबर आप 2 बार जोड़े हैं उसको एक बार घटा दीजिए। तो कौन कौन नंबर 2 बार घटाए जोड़े हैं, इसमें भी 10 आया होगा, इसमें भी 10 आया होगा, इसमें भी 20 होगा, इसमें भी 20 होगा, और लास्ट वाला देख लीजिए 100 तो दोनों जगह लिखे हैं। अब आप जोड़ दीजिए, इसका सम जो है वही आंसर दे देगा, बन जाएगा। तो मेन तो यही लिखना था, ये आप लिख दीजिएगा तो यही ख़त्म। अब आईएससी का सवाल है ये। पहला सीरीज को जोड़ रहे हैं, लास्ट टर्म हमको मालूम है ना, ये बताए उसमें कितना टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म तो चाहिए हमको। इसमें पहला वाला में कितना टर्म होगा, 50 होगा, 2, 4, 6, 2 2 का चल रहा, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 टर्म। तो 50/2 a प्लस l, a का वैल्यू 2, l का वैल्यू 100 हो गया इसका। अब आइए दूसरा वाला में, दूसरा सीरीज में कितना टर्म होगा जी, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, यानी कि 5 का डिफरेंस, तो 20 बचे 100, यानी कि 20 ही टर्म होगा, 100 पहुंच जाता है। तो 20 n/2 यानी कि 20/2 a प्लस l, a का वैल्यू 5, l का वैल्यू 100 माइनस, और जो टर्म हम 2 बार जोड़े थे एक बार घटा दिए, 10 इसमें भी आया होगा, 10 यहाँ भी, तो एक बार घटा दिए। एक बार घटाने से ये हुआ कि ये मान लो 10 और 10 कट गया, एक ही बार 10 जो है जुड़ा हुआ है, समझे। इसमें कितना टर्म होगा, 10 10 10 के 100 हो जाएगा। ये 10/2 और a का वैल्यू 10 है और l का वैल्यू 100। अब निकल जाएगा ना, निकाल के बताइए कितना आ रहा। पच्चीस दूना 50 हो गया ना। इसका कितना रहा जी, 25 में 102 से गुना किए, 255 5 5 10। कितना आया, ये आपको आंसर है।
हो गया। लिखो जल्दी जी। आधा अधूरा लिखता है क्या? हाँ, हो गया सबका? चलिए अब एक छोटा सा सवाल आप बनाइए। फाइंड द, क्या दिया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस इफ the sum to n terms of an AP is p n square और प्लस q n। ये आप लोग को बनाना है, केवल कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाना है। यहाँ P और Q के विषय में लिखे कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या? जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, यानी कि P का मान नहीं बदलेगा, Q का मान नहीं बदलेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो निकालो, वो भी नहीं बदलेगा। बनाइए जी। ये सवाल आपको एक जगह हम बता चुके हैं, लेकिन इस तरह से वो नहीं पूछा था कि कॉमन डिफरेंस ही आप निकाल के बता दीजिए, ऐसा नहीं दिया था, लेकिन बताएं। यहाँ पे सवाल जो है पूछने का तरीका बदल दिया कि आप कॉमन डिफरेंस बताइए। S1 निकाल रही है, S1 का मतलब एक टर्मों का सम, S2 का मतलब दो टर्मों का सम। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला बताए हैं, क्या होता है बताइए। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आपको लिखाए हैं, क्या होता है बताइए। अरे याद नहीं है, कॉपी सब उलट रहा है। Tn और Tn-1 ये फार्मूला आपको लिखाया हुआ है। एक तो सीधा लिखाया हुआ था कि सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, ये भी आपको लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ से ये तो जब हमको सीक्वेंस पूरा एक एक नंबर दिया रहे सीक्वेंस का, तब ये काम करेगा। पहला टर्म मालूम हो, दूसरा टर्म मालूम हो, तब ये काम करेगा। और ये उस समय काम करेगा जब nवां टर्म मालूम हो। तो nवां टर्म निकालने का आपको नहीं बताए थे कल, सवाल कल ही बताए। ये हमको क्या दिया है, सम टू n टर्म, यानी कि दिया हुआ है Sn का वैल्यू Pn² और प्लस Qn, ये Sn का मान है।
और एनवा टर्म आपको लिखाए थे Sn होता है। तो ये जब दे दिया तो इसको निकाल लीजिए। Sn-1 कितना होगा, n के जगह पे n-1, तो p n के जगह पे n-1 स्क्वायर q n के जगह पे n-1, इतना आ गया। इसको तोड़ लेते हैं। p a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab, b का वैल्यू 1 है, नहीं लिख रहे हैं, और प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये होगा qn माइनस q, यानी कि pn स्क्वायर माइनस 2pn और प्लस p प्लस qn और माइनस q, इतना आ गया। ये Sn-1 है। सबसे पहले हम लोग जो है Tn को निकालेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है Tn Tn-1। Tn निकालेंगे, फिर इसको निकाल के घटा देंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। Sn का वैल्यू डालिए, pn स्क्वायर प्लस qn, और Sn-1 इसका वैल्यू निकाले हुए, लेकिन आगे में माइनस है, तो ये होगा माइनस pn स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2pn, फिर माइनस p माइनस qn और प्लस q। ये pn स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा, कहाँ qn, अच्छा प्लस qn माइनस qn कट गया, बचा कितना, 2pn माइनस p प्लस q। ये किसका वैल्यू निकला जी, Tn का। अब निकाल लीजिए Tn-1, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, तो 2pn के जगह पे n-1 डाले, तो यहाँ भी n-1 डाल देंगे, और माइनस p प्लस q, कितना आ जाएगा, यानी कि Tn-1 का वैल्यू आ गया, गुना कर दीजिए तो 2pn माइनस 2p और माइनस p और प्लस q, और इसको छोटा करना चाहते हैं तो 2pn 2p माइनस 2p और माइनस p कितना हो जाएगा, माइनस 3p और प्लस q। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट कॉमन डिफरेंस बराबर होता है Tn माइनस Tn-1। Tn का वैल्यू डालिए, Tn है आपको 2pn माइनस p प्लस q, और Tn-1 का वैल्यू ये है, तो इसको माइनस से आगे में, तो ये होगा माइनस 2pn, ये माइनस माइनस प्लस 3p और माइनस q, 2pn कैंसिल, प्लस q माइनस q कैंसिल, और 3p में p घट गया 2p, कॉमन डिफरेंस 2p होगा। सवाल जो है इंटर का आपको सिंबल में रहेगा, ना कि आपको नंबर में। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, समझ गए? इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ, ट्रिक बता रहा था। n स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डबल होगा, अच्छा ठीक। पहले तुम बताता शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट, तब ना बनने के बाद शॉर्ट ट्रिक बताना।
अच्छा, हो गया। देख लिया सब्जी। एक दो क्लास और लगेगा, सब में बहुत मतलब सवाल टफ आएगा। अभी हल्के सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी टफ नहीं हुआ है। तो इसको बंद कर दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? नंदिनी। बंद करो।